हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन सरकारी दमदार शेयर के बारे में। पहला है ओएनजीसी, दूसरा है इंडियन ऑयल और तीसरा है गेल इंडिया। और तीनों ही शेयर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनियां हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों ही शेयर में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है, तो क्या इस गिरावट में खरीदारी का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ी सरकारी कंपनी है ये, और काफी बड़ा इनका कारोबार है। हर क्वार्टर में ये कंपनी बहुत बड़ा मुनाफा भी करती है। 67 रुपीज पर यह शेयर आ चुका है और एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन फाइनली एक तेजी की शुरुआत यहाँ पर हुई है फ्राइडे को। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 8% की गिरावट है। 75 रुपए तक का हाई बना था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी का रुख अपनाया है इसने। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में ओएनजीसी के शेयर में 52% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है। फिर एक बहुत बड़ी रैली आई थी, 90 रुपए तक पहुंचा था ये शेयर। देखिए 60 रुपए तक गिर गया था ये शेयर लॉकडाउन के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, लेकिन बाद में 90 रुपए तक पहुंच गया ये शेयर, 90 रुपए तक। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली। अगर तेजी आई भी थी तो वो शॉर्ट टर्म की रैली थी, वापस से उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट दोबारा से हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में ओएनजीसी के शेयर में 60% की गिरावट है। 210 रुपए तक का हाई है, 60 रुपए तक का लो है। 10 साल का ग्राफ आपको ये समझाने के लिए काफी है कि शेयर में 70% की गिरावट है, 310 का हाई है और 60 का लो है। तो एक चीज तो यहां से बिल्कुल ही क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सके। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, बल्कि ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करते हो और अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप एग्जिट भी यहां से कर लेते हो। लार्ज कैप शेयर है ये, 84,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर लोग खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत बड़ी होल्डिंग, और देखिए सरकार यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत ही बड़ा नाम है एलआईसी। 10-11% जितनी इनकी होल्डिंग है, 10.72% जितनी बहुत बड़ी होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि डिविडेंड अच्छा पे करता है। 100% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है इस कंपनी की कि डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है और हालांकि गिरावट में है और इतना सस्ता हो चुका है कि जरूर यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है खरीदारी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर यह भी है कि खरीदारी इसमें आप तभी करो जब आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल तक के निवेश का हो। अगर शॉर्ट टर्म के निवेश का नजरिया है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं है, अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हाँ भाई आपको कम से कम यहाँ पर 1-1.5 साल तक तो इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो अगर आप चाहे तो शेयर सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, यहां से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाइए, टुकड़ों में ही खरीदारी करना। काफी वक्त से मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि एक साथ अगर एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लोगे तो फंस के रह जाओगे। तो इसीलिए टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदे तो पहले सिर्फ 20 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए तब थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। दूसरा शेयर है इंडियन ऑयल, ये भी इसी की तरफ मूव करता है, काफी स्लो मूव करता है और सेम सेक्टर बिलोंग है। 74 रुपीज का ये शेयर है और आप देखिए इसमें भी बहुत भयंकर तरीके से गिरावट आई है। एक महीने में ये भी 10% तक टूट चुका है और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में अगर हम देखेंगे तो 50% तक की गिरावट है। आधी से ज्यादा, आधी, ऑलमोस्ट आधी इसमें गिरावट देखने को मिली है। आप ये भी देख सकते हैं कि सेम प्राइस से ये भी गिर कर आया है पिछले एक साल में। 147 रुपीज तक का हाई इसका भी था और अगर पिछले एक महीने की, सॉरी पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 147 का ओएनजीसी का भी था। तो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गिरावट आई, तेजी आई, वापस से गिरावट आ गई।
लार्ज कैप शेयर है ये, 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का देखने को मिला है। और आप यहाँ पर देखिए, प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 51.50% की होल्डिंग है। एफआईज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। और तो और डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। देखिए ओएनजीसी आपको पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड पे करता था, ये आपको 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 70 रुपए का शेयर है, लेकिन फिर भी डिविडेंड बहुत ही अच्छा पे कर रहा है। और हर क्वार्टर में एक बड़े प्रॉफिट भी देखने को मिले हैं। 2226 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जून क्वार्टर में कमाया हुआ है। तो ये चीज भी काफी बेहतर है। तो अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। और तो और अगर हम बात करें तो जो इसका पी है वो भी काफी कम है, 7.90 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 8.60 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो इसका चार्ट भी बिल्कुल ओएनजीसी की तरह ही है। लंबी दूरी का ये शेयर नहीं, लंबी दूरी मतलब 5 या 10 साल का इन्वेस्टमेंट वाला ये शेयर नहीं कि आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करोगे, प्रॉफिट होने पर आप बेच के निकल भी जाओगे। बट सेम स्ट्रेटेजी इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। गिरावट आई है, तेजी भी आपको देखने को मिलेगी जैसे सिचुएशन अच्छी होती जाएगी। तीसरा शेयर है वो है गेल इंडिया, 84 रुपीज का ये शेयर है। और इसकी एक महीने में अगर हम देखें तो इसमें भी तकरीबन 9% की गिरावट है। एक साल की बात करेंगे तो एक साल में ये शेयर भी तकरीबन 140 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है, 70 का लो बनाया, तेजी आई, 100 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया, अब वापस गिरावट आई है। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल का जो ग्राफ है गेल इंडिया का, वो भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा ओएनजीसी और इंडियन ऑयल की तरह ही है। ये भी 200 रुपए तक का हाई, 70 रुपए तक का लो है। तो शायद वो नहीं है कि जिसको आप खरीद के भूल जाओ। गिरावट आने पर खरीदारी करोगे, प्रॉफिट आने पर एग्जिट भी यहां से कर लोगे। लार्ज कैप शेयर है ये, 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग देखिए, ये भी सरकारी शेयर है, 52.11% की होल्डिंग है। लेकिन एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 15% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस की है, 10-10.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, 9% से भी ज्यादा की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। और आप देखिए सितंबर क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी खरीदारी की है, 6.71% की होल्डिंग 9.18% देखने को मिल रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और ये शेयर भी 64% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 6 रुपए 40 पैसे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो डिविडेंड के मामले में तो अगर हम देखें तो तीनों ही शेयर काफी दमदार है, अच्छे खासे डिविडेंड पे कर रहे हैं। और गेल का तो अगर हम देखें तो बहुत ही सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है, 4.33 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 13 के आसपास का है। तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है। और तीनों ही शेयर देखिए, अभी की हालत ये है कि लॉकडाउन के चलते अगर हम देखें तो ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन था वो बहुत कम हो चुका था, बहुत कम। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अनलॉक के फेज में ऑलरेडी आ चुके हैं। और सितंबर क्वार्टर से अगर हम बात करने जाए तो जो डिमांड है, पहले क्या था कि अनलॉक में आने के बाद पेट्रोल की डिमांड धीरे धीरे हाई तेज हुई थी, लेकिन डीजल की डिमांड उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। तो अब डीजल की डिमांड भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अच्छी हो रही है। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जाएगा हमारे देश में, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना शुरू करेंगे, तो याद रखना इजीली इनका कंजम्पशन आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। और तीनों ही शेयर में आप तभी खरीदारी करो जब आप यहाँ पर कम से कम 1-1.5 साल के निवेश का प्लान रखते हो। अगेन कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के निवेशक है वो इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि ये 5 रुपए अप जाएगा तो वापस 4 रुपए डाउन भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के निवेशक अवॉइड करें। लेकिन जिनका नजरिया 1-1.5 साल का है तो वो अगर चाहे तो हल्का सा रिस्क यहाँ पर जरूर उठा सकते हैं। इन तीनों ही शेयर में अच्छे शेयर है, तीनों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के शेयर है, अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रहा है। और डेफिनेटली एक साल बाद आपको ये इससे कई ज्यादा अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ये भी बता दूं कि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये इसका बॉटम कहां पर है, कहां पर ये बॉटम बनाएगा, तो ये कहना अभी से मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो? तो इसमें आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले आप सिर्फ 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर 2-3 रुपए और गिरावट आती है तो आप थोड़े और 20 क्वांटिटी ऐड कर लो, फिर वेट करो, 2-3 रुपए की और गिरावट है तब आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लो।
इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कम से कम 1-1.5 साल के निवेश का आपका प्लान यहाँ पर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और गेल इंडिया, इन तीनों ही शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।